तो उस गरीब से पूछेगा कि जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था, जब तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था। वो गरीब बोलेगा कि मेरे पड़ोस में थोड़ा मालदार आदमी था, वो मुझे खाना खिला दिया करता था, वो मुझे कपड़ा पहना दिया करता था। तो अल्लाह ताला उस गरीब से कहेगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को भी अपने साथ में जन्नत में ले जाओ। जो दौलत अमीर के पास नहीं है, अल्लाह ने गरीब को जन्नत ले जाने की दौलत अता फरमाई है। तीसरी बात को याद रखिए, मरने का वक्त है। एक यहूदी इंतकाल कर रहा है, एक मुसलमान इंतकाल कर रहा है। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आकर के पूछा, तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। यहूदी ने कहा, मरने से पहले मछली खिला दो। बंगाल का रहा होगा, मछली खिला दो। मुसलमान से पूछा कि तुम्हारा आखिरी वक्त है, तुम्हारी ख्वाहिश बताओ। क्या मुझको जैतून पिला दो। तो अल्लाह ने कहा कि एक की ख्वाहिश पूरी करो, मछली खिला दो। मुसलमान की ख्वाहिश कभी पूरी होने मत दो। जैसे ही गिलास लगाया जैतून का, फरिश्ते ने उसे गिरा दिया। ये उसको पी नहीं सका, वो मर रहा है, मरने से पहले उसको मछली खिलाई जा रही है। फरिश्ते ने अल्लाह के हुजूर सवाल किया, मेरे परवरदिगार, मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो मर गया। दूसरा दुश्मन है यहूदी तुम्हारा, उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि वक्त के नबी तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसकी हर नेकी का बदला दुनिया ही में चुकाना चाहता हूं ताकि ये सीधे जहन्नम में पहुंचे। इसको दुनिया का हर बदला दुनिया ही में मिल जाए। ये मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूं कि ये मुकम्मल पाक साफ हो जाए, इसलिए मैंने इसका गुनाह माफ कर दिया ताकि ये सीधे पाक साफ होकर के जन्नत में पहुंच जाए। मैंने उस पर भी जुल्म नहीं किया, मैंने इस पर भी जुल्म नहीं किया। एक बात और याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। आप देखेंगे किसी के पास कार है, ऊंचा मकान है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है, और किसी को देखेंगे बेचारा झोपड़ी में रहता है, साइकिल पर चलता है और पुराना कपड़ा पहनता है और मोटा झोटा खाता है। अल्लाह ने दोनों में फ़र्क क्यों किया है? दोनों तो अल्लाह ही के बंदे हैं। अल्लाह के ख़जाने में क्या कमी थी? इसको गरीब बना दिया, उसको अमीर बना दिया। तो अब मैं आपको जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जिसके पास अच्छा मकान है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा खाना है, उसको सवाब नहीं मिलता। और जिसके पास झोपड़ी है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, उसको गुनाह नहीं मिलता। अल्लाह ने इस पर भी सितम नहीं किया, अल्लाह ने उस पर भी सितम नहीं किया। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मछली खरीदेंगे, ज़बरदस्ती फाव लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने 3 आदमी को अपने काम में मजदूर रखा कि मेरा काम करोगे? तो एक मजदूर ने कहा हाँ करेंगे। कहा फजर से लेकर के जोहर तक तुमको मेरा काम करना है, मजदूरी तुमको 1 रुपया देंगे, तैयार हो? तो कहा तैयार। दूसरा मजदूर आ गया, कहा तुमको जोहर से लेकर के असर तक काम करना है, मजदूरी 1 रुपया देंगे, तैयार हो? तो कहा तैयार है। तीसरा आ गया, तीसरे से अल्लाह ने कहा तुमको मेरा काम करना है, असर से लेकर के मगरिब तक तुमको 2 रुपए देंगे, तैयार हो? का दोनों हाथ से तैयार। अब ये 2 मजदूर जिसको 1-1 रुपया मिल रहा है, फजर से लेकर के जोहर तक काम करना पड़ रहा है, जोहर से लेकर के असर तक काम करना पड़ रहा है। इन दोनों ने कहा मेरे परवरदिगार, मुझको मजदूरी कम दे रहे हो, काम ज़्यादा ले रहे हो, और वो बंदा जो आया असर के बाद से मगरिब तक काम करेगा, थोड़ा काम करेगा, मजदूरी इसको ज़्यादा मिल रही है। तो अल्लाह ने कहा कि जो तय था वो दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? वो पहला मजदूर यहूदी था, वो दूसरा मजदूर ईसाई था,
और तीसरा मजदूर मुसलमान था, अल्लाह ने उसे डबल मजदूरी क्यों दिया? वो ईसा और मूसा पर भी ईमान रखता है, मोहम्मद पर भी ईमान रखता है। न कर तकदीर का शिकवा, कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद बखुद मंजिल, कदम आगे मुक़द्दर आज़माता जा। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने, डरता है ज़माने की निगाहों से, भला क्यों? इंसाफ तेरे हाथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। सीरत के हवाले से आप लोग सुन रहे हैं और मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, बड़ी तेज़ी से निकल रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं तो घबरा गया था कि बार बार तकरीर हो रही है, लंबा वक्त गुजर रहा है, पता नहीं मैं आऊँगा, सिर्फ जनाजा पढ़ाने ही का मौका मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग भी बहुत बड़े सियाने हैं, पहले ही से बेदारी का सबूत दे रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि तकरीर करने वाले ही का जनाजा उठा देंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा, सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। आप देखेंगे औरत के सर पे चोटी होती है, मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है। मेडिकल साइंस कहती है जिस औरत के सर पे चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं आती। औरत की खूबसूरती चोटी में है। जिसकी चोटी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, घनी होगी, बड़ी होगी, उस औरत का मुंह उतना साफ होगा, उसमें बदबू नहीं होती। जिस मर्द की दाढ़ी जितनी ज़्यादा घनी होगी, बड़ी होगी, उस मर्द के मुंह में बदबू नहीं आएगी, बदबू होती नहीं है। चोटी औरत की खूबसूरती बढ़ा देती है, दाढ़ी मर्द की खूबसूरती बढ़ा देती है। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख। उसमें दो खूबी है। पहली खूबी क्या है कि उसमें कोई भीख मांगता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। आपने देखा होगा सरदार को, पंजाब में आप लोग जाते हैं, पंजाब के सरदार को आपने कहीं भी भीख मांगता हुआ देखा है? नहीं। भीख मांगना जिल्लत है। और मुसलमानों का हाल क्या है? दादा का अलग रिकॉर्ड है, परदादा का अलग रिकॉर्ड है, पोता का अलग रिकॉर्ड है। मांगने वाली बिरादरी है, शाह नाम है, बादशाह नाम है, इतना बड़ा रिकॉर्ड। और दूसरी बात, सब कुछ छूट जाए, सरदार की दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। दिखाइए, सरदार की पगड़ी बराबर रहेगी, दाढ़ी बराबर रहेगी। हमारी तादाद ज़्यादा है, उनकी तादाद कम है, लेकिन जितनी इज्जत शानो शौकत अल्लाह ने उनको अता किया है वो हमको हासिल नहीं है। क्यों? हमने सुन्नत छोड़ दिया, उन्होंने दीन और धर्म को नहीं छोड़ा। तीसरी बात याद रखिए, देखिए, दाढ़ी नहीं रखना और बात है, दाढ़ी का मजाक उड़ाना खतरनाक है। दाढ़ी की आदत नहीं है, ये अल्लाह मेरी आदत ख़राब है, ये गुनाह है, मुझको माफ़ कर दीजिए, ईमान सलामत है। लेकिन दाढ़ी का मजाक क्या है? दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है तो सरकारी घास मालूम होती। दाढ़ी रखने से तो मैं बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी रखने के बाद तो इतनी खुजली होती है कि लगता है कि महीना भर से बैगन ही खा रहा हूँ। ये दाढ़ी का मजाक है, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी नहीं रखना और बात है, गुनाह समझ रहा है, ईमान सलामत है। दाढ़ी का जरा सा मजाक उड़ा दिया, ईमान चला जाता है। क्यों? दाढ़ी नबी की सुन्नत है, नबी की पसंद है। जो नबी की सुन्नत में, नबी की पसंद में ऐब लगाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक दहरिया आ गया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास,
उसने कहा आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, मैं कहता हूँ दाढ़ी सुन्नत नहीं है, मेरे पास मजबूत दलील है, आपके पास नहीं है। तो घबरा गए कि बाप रे कितना बड़ा आलिम है ये, अब वो कितना बड़ा जाहिल था आपको अंदाज़ा हो जाएगा।